बेटे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सावर्ट लॉ पर बेस्ड। और यहां पर जो एप्लीकेशन लिया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। उसमें न्यूमेरिकल ये है कि दो आपको आर्क ऑफ द सर्कल दिए गए हैं एस एंड आर, पी एंड क्यू, और ये कॉन्सेंट्रिक है, एक ही सेंटर है इनका। और जो आर्क पी क्यू है उसकी रेडियस स्मॉल ए है, जो आर्क एस आर है उसकी रेडियस स्मॉल बी है। और इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू द आर्क ऑफ द रेडियस, आर्क ऑफ द सर्कल पी क्यू एंड एस आर। तो एस आर और पी क्यू की वजह से ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और उसका डायरेक्शन भी बताना है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ऑफ द सर्कल एस आर। तो सर्कल एस आर का हम देख लें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड of the magnetic field due to arc SR। तो SR की वजह से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क SR एट द पॉइंट O पर देखें तो हमें फार्मूला क्या मालूम है इसके लिए रेफरेंस में बेटा, बी एस आर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस इसका, और इसका रेडियस बेटा बी है और इनटू फाइव होता है। अब आप ओ पर देखें इस वाले आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड of magnetic field due to arc PQ की वजह से देखें तो एट द सेंटर O पर देखें तो B PQ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, इसकी रेडियस बेटा स्मॉल ए है और इंटू 5 होता है। बेटा इस फार्मूले में हमें एल को 5 को एल बाई बी में चेंज नहीं करना होगा, हम ऐसे ही रखें इसको, सिर्फ डायरेक्शन लिख दें। तो डायरेक्शन यहां पर क्या है, डायरेक्शन इस वाले एस आर के लिए आप डायरेक्शन आप ऐसे रखेंगे और इनवर्ड आ जाएगा, इनवर्ड। और इसी तरीके से आपको इसके लिए करना होगा पी क्यू के लिए। तो पी क्यू मेरा ऐसे है तो ये आउटवर्ड आ रहा है, तो यहां पर 5 और आउटवर्ड। बेटा 5 दोनों में कॉमन होगा या कह सकते हैं कि सेम होगा, वो इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक है और ये अलग अलग एंगल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एक ही एंगल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा यहां पर अल्फा दे रखा है तो बेसिकली इसे अल्फा आप एज्यूम कर सकते हैं, अल्फा हो जाएगा ये। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया। अब आप यहां पर देखें कि इसमें से बी एस आर, यहां पर देखें बी एस आर और बी पी क्यू में ग्रेटर कौन है। देखिए बेटा बी एस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर बी इसके है, आई तो दोनों में सेम ही है, आई दोनों में सेम है। तो यहां पर देखें बी पी क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। अब आप देखें बी ग्रेटर है कि ए ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं दोनों फार्मूले में ए और बी में
तो बी ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। अब बेटा आप बताइए कि बी एक बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू से ए को डिवाइड किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा, और एक छोटी वैल्यू है ए और इसको 1 से 1 में डिवाइड किया जाएगा तो ये कैसी वैल्यू आ जाएगी। इट मींस ए एक स्मॉलर वैल्यू है, जब ए से 1 से डिवाइड होगी, ये 1 को डिवाइड करेगी ये, तो बी पी क्यू एक ग्रेटर वैल्यू आएगी, और बी एक बड़ी वैल्यू है और 1 को जब डिवाइड करेगी तो वी एस आर एक स्मॉलर वैल्यू आएगी। इट मींस वी एस आर इज स्मॉलर देन बी पी क्यू। और इस कंडीशन में जो ओ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पर जो आएगा V इक्वल टू वो बी पी क्यू माइनस बी एस आर होगा, यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा बेटा कि यहां माइनस क्यों किया गया, कहीं ऐड कर देते कहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बेसिकली देखिए बेटा, यहां पर जो बी एस आर है, बी एस आर इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और बी पी क्यू का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है तो किधर करेंगे, तो हम देखेंगे कौन बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उसी में से माइनस कर देंगे सेकंड वाला, और जो यहां पर बड़ा होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी की डायरेक्शन में होता है। इट मींस जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ बिगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बोथ, दोनों में से जो बिगेस्ट होगा उसी की डायरेक्शन में होगा। तो बी पी क्यू, आपका बी पी क्यू जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू अल्फा, और माइनस बी एस आर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई बी इंटू अल्फा, और यहां से बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन हो जाएगा, आई बाई आई अल्फा भी कॉमन हो जाएगा बेटा, बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 by B. This is the total magnetic field at the center O due to the arc SR and arc PQ. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ पर बिगेस्ट कौन था, BPQ था, तो डायरेक्शन इसका होगा नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए बेटा।